नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि स्पोर्ट्समैन है आप, तो इसमें किस तरह की स्कोप है आपके ग्रोथ करने के, या किस तरीके की प्रोग्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो स्पोर्ट्स लाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि आपका जो मंगल का क्षेत्र है, अब वो चाहे अंदरूनी हो या बाहरी, दोनों के दोनों विकसित बहुत अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा देता है ये। शोडौल बॉडी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक जो चुस्ती, स्फूर्ति, जो एनर्जी होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके एक क्रॉस का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में स्पोर्ट्स लाइन में सक्सेस बहुत एक्सट्रीम होने पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन की ज़रूरत पड़ती है, पर क्रॉस का साइन है तो इसमें कहीं ना कहीं इसी कारण से स्ट्रगल, स्ट्रेसेस ज़्यादा आ रहे हैं, या इस फील्ड के रिगार्डिंग आपको फेलियर ज़्यादा शो हो रहा है। परंतु ये सिर्फ एक जगह ही क्रॉस का साइन है, उसके कंपैरिजन में दूसरी भी आपकी सहयोगी रेखा चल रही है और मंगल की खुद की अपनी भी रेखा चल रही है, और ये क्रॉस का साइन बड़े सरल उपाय से ठीक भी हो जाता है। ये सहयोगी रेखा को समझना ज़रूरी है कि इस तरह की मंगल और सहयोगी रेखा हमको इस बात को सजेस्ट करती है कि हमारे जीवन में दूसरों का, अपनों का सहयोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसे आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको करियर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो उसमें भी दूसरों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। अब यहाँ पर अगर इस उम्र को जज करें तो 28 का पीरियड ये अप्रॉक्सीमेटली दर्शा रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आते आते या जनवरी से ही आपका करियर बहुत अच्छे लेवल का शुरू होगा, या करियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सहयोगी रेखा आ रही है तो लोग खुद आगे से अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर के उस पीरियड तक आ जाएंगे। और एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे तरीक़ों से सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, या जुपिटर के ऊपर में देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइंस की भी छोटी छोटी अवेलेबिलिटी है ही। सूर्य के ऊपर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक रेखा निकल के बायफोर का साइन यानी यशस्वी योग बना रहा है ही। तो इस कंडीशन में टीचिंग लाइन से भी आपको लाभ मिलने के आसार हैं। हालांकि आपका जुपिटर वीक है और फिंगर भी लेंथ शॉर्ट में जो लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज़ नहीं देता है, लेकिन यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन है और बायफोर का साइन है तो आपको एज अ टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ तैयारी किस विषय की कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो थोड़ा तो वो संघर्ष मांगती है, थोड़ा वो समय भी मांगती है, लेकिन यहाँ पर आप जो है उसके रिगार्डिंग रेमेडी करके अपने जीवन में सरलता से सफलता जल्दी हासिल कर सकते हैं। जैसे ये क्रॉस का जो रेमेडी है, इस कंडीशन में हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड करना, प्रत्येक मंगलवार के दिन सरसों तेल का दीपक लगाना, नीम का पेड़ लगाना, मंगलवार को छोड़ कभी भी आप लगाइए इसको। और इस कंडीशन में जो अपना फोकस है उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सेट करना कि आपको जेन्युइनली अपने लाइफ में चाहिए क्या, आप किस सेक्टर में जाने का सपना देख रहे हैं, किस तरीके का काम देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके हथेली में एक तो ये रेमेडी से स्थिति ठीक होगी, क्रॉस का साइन हटेगा, और यहाँ पर जो सूर्य के ऊपर भी आड़ी रेखा है जो फोकस में कमी दे देता है, बार बार ध्यान को भटका देता है, डिस्ट्रैक्शंस दे देता है, विज़न में कमी होती है, मतलब कंटिन्यूटी में लगातार कोई काम हो नहीं पाता है, वो सारी स्थितियों में सुधार आने लगेगा। और जैसे आपका जो लक लाइन है माइंड लाइन पर आकर के रुक रहा है, यानी आप दूसरों की बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, आप अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे। आप जैसे जहाँ तक बहुत जल्दी अपना नेचर, अपना एटीट्यूड या अपने सोचने की सक्षमता को बदल लेते हैं अगर किसी भी दूसरे सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में अगर आप चल गए, आपके पास आसपास के लोग जैसे हैं वैसे, तो कहीं ना कहीं खुद की बुद्धि विवेक लगाइए और खुद का एक तरीके से डिसीजंस और खुद का प्लानिंग होना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ क्रॉस आया भी क्यों, प्रश्न ये भी है। तो क्रॉस यहाँ पर तभी आता है जब व्यक्ति को अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता, डाउट ज़्यादा होता है, नहीं तो योग्यता के बारे में पता ही नहीं रहता। इस कंडीशन में जब एनर्जी वेस्ट होती है, जो आपके अंदर बहुत अच्छी खासियत, तब जाके क्रॉसेस के साइन आते हैं। आपके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, उसका तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, लेकिन एनर्जीज यूटिलाइज नहीं हो पा रही क्योंकि फोकस में या विज़न में कमी है। तो अगर इस पे काम हो जाए, इसी के रिगार्डिंग आपको और रेमेडी भी सजेस्ट करेंगे, सन की जो मेन है जॉब के लिए, वो व्हाट्सएप पर हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको जीवन में लाभ मिलेगा। परंतु इन सब से ऊपर उठकर अगर हम बात करें कि भाग्य रेखा का क्या सीन है, तो देखिए भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी है, भले ये मस्तिष्क रेखा में रुक रही है तो भी क्या, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। और यहाँ जब मरकरी लाइन निकलती है तब व्यक्ति का अर्निंग शुरू होता है। तो ये समय देखिए करेक्ट 28 का ही दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट ईयर तक आते आते कन्फर्मली आपका जॉब और करियर स्टेबिलिटी होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर ये रेमेडी करते हैं
तो उसके पहले भी होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। इसीलिए इन सब की रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। और जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा भी फैली हुई दिख रही है और बहुत छोटे से लेवल का आइलैंड भी बना हुआ है। तो आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, लोनलीनेस, सैडनेस, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। अपने आप को जितना है बाहर इंगेज करिए। बाहर मतलब कि चार दीवारी में या घर में मत रहिए। सैटर्न के नीचे आपका जब आइलैंड बनता है माइंड लाइन के ऊपर में, तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज इसलिए भी आ जाती है क्योंकि कोई अपना व्यक्ति नहीं होता जिससे बात साझा कर ली जाए। और बहुत सारे लोगों का सहयोग आपको नेक्स्ट ईयर तक आते आते इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये यहाँ दिखा रहा है कि आप दूसरों के सहयोग से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए रिचुअल फॉलो करना, मंदिर डेली विजिट करने लगना और नए नए कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करना, बाहर निकलना, नए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों से डरने से बचाएगी या इनसे लड़ने का, सामना करने का हौसला देगी। और किसी भी तरह के परेशान होने की फिर यहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ये चीज़ जो है कर सकते हैं आप। बाकी अगर हम देखें तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि लाइफ का पैटर्न जो है बहुत सही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब ये सहयोगी रेखा आ रही है तो कितनी सारी आड़ी रेखाएं हैं जो लाइफ लाइन को टच ही नहीं कर पा रहा है। मनी ट्रायंगल भी इन फ्यूचर बन सकता है अगर आपने अपने स्किल्स को और डेवलप किया, फोकस को इंक्रीज़ किया। अभी पैसा रुकता नहीं है, आता भी नहीं है। पैसा रुकेगा भी, आएगा भी, सदुपयोग भी होगा। और आप कहीं ना कहीं थोड़े दिल के साफ है, भावुक इंसान है। तो इस कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी भाग्य रेखा हृदय रेखा पे भी रुक रही है। तो भावुक होकर के निर्णय लेने से, काम करने से यहाँ पर बचिए और दूसरों के अनुसार निर्णय लेने या काम करने से भी बचिए। खुद का प्लानिंग, खुद का डिसीजन जितना होगा उतना ज़्यादा उन्नति आप कर पाएंगे क्योंकि फिंगर में भी जो गैप है वो यही तो दर्शा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट इंसान हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, अपने मन मुताबिक काम करना, अपनी योग्यताओं के अनुसार काम करना पसंद करते हैं। सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लिटिल फिंगर की लेंथ भी तकरीबन बढ़िया है जो कम्युनिकेशन स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट इंप्रूव करता है। ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपके अंदर योग्यता में कमी नहीं है। तभी बायफोर्क का साइन भी बन रहा है जो आलिशान घर के सुख से लेकर तमाम तरह की सुख सुविधा अथवा नाम, सम्मान या प्रगति और पैसा सब चीज़ देता है। बस थोड़ा बहुत सुधार और करने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बस इतना ही कर लीजिए, रिज़ल्ट आपके पक्ष में आएगा। और लेफ़्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन में इस तरीके से चेंजेस है, ये चेंजेस होना एक तरीके का अच्छा होता है। और प्लस मंगल की भी रेखा निकली हुई है तो मंगल के फील्ड में लाभ मिलता ही है। स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, या एक प्रकार से सिक्योरिटी का जो लाइन हो गया, या वह सारे लाइन जिसमें बाउंसर्स की भी आवश्यकता पड़ती है, प्रोटेक्शंस जिन सारे लाइन में आवश्यकता पड़ती है, उन सभी में आपको जो है ग्रोथ के चांसेस पूरे हैं। इसलिए इतना घबराने की या चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। कूल, काम, स्थिर रहने की ज़रूरत है। आपका सारा काम सरलता से बन जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।